हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। इनको हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह जो संकेत को दर्शाते हैं। पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह दृश्य संकेत है जिन्हें लेखन या छपाई में प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्यों को विभिन्न भागों को अलग किया जा सके। ये वाक्य में ठहराव को इंगित करते हैं। जब कोई वाक्य में ठहराव लिया जाता है तो वहां पर ये इंगित करते हैं और इनसे पता चलता है कि यहाँ वाक्य में ठहराव है, इसलिए इनको इंगित किया जाता है। यूज ऑफ कॉमा सबसे कम ठहराव को इंगित करता है। एक ही वर्ग के दो अधिक शब्द अलग करने में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे कम ठहराव जहाँ देना होगा वहाँ कॉमा लगाया जाता है और ये दो से अधिक को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, वी रीड हिंदी इंग्लिश, वी रीड हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ ईटीसी इन द क्लास। अब यहाँ पे आपको देख रहे हो ना, बहुत छोटे उसमें मार्क में इनको इंकित किया गया है, मतलब अलग तो किया गया है लेकिन कम दूरी में कम ठहराव के लिए, जैसे वी रीड हिंदी फिर कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ। तो इस तरह से कॉमा का यूज किया जाता है। यूज ऑफ फुल स्टॉप, तो यूज ऑफ फुल स्टॉप इसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं? सबसे लंबे ठहराव को इंगित करता है। एक साधारण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। कोई साधारण सेंटेंस होगा उसके बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है। और कोई लंबा ठहराव हो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई रीड इन 5th क्लास। तो पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद एक लंबा ठहराव आ रहा है, मतलब लंबा सेंटेंस होने के बाद तो लास्ट में ठहराव है उसका, तो वहां पर फुल स्टॉप लगाया है। इसी तरह से आई रीच स्कूल एट 7:30 इन द मॉर्निंग, 7:30 पर मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ। तो लास्ट मॉर्निंग के बाद में फुल स्टॉप लग रहा है, मतलब जहां सेंटेंस समाप्त हो रहा है उसके लास्ट में। टुडे डेट इज 21 8 मंथ 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स के बाद में फुल स्टॉप है कि ये लंबा ठहराव के बाद लास्ट में है। तो जैसे कोई सेंटेंस समाप्त हो रहा है उसके तुरंत बाद फुल स्टॉप आ रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगाना है, कोई लंबा सेंटेंस हो। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क तो आप जानते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि इतने नंबर का ये क्वेश्चन है, अब ये लास्ट है, यहाँ तक सीमित है। तो उसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में आपको पता है कि जैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन समाप्त होता है, खत्म होता है, वैसे उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव। अब ये लास्ट रहा है इन्वर्टेड कॉमा। एक वर्ड या फ्रेज को एम्फेसाइज प्रभावी करने के लिए, अब एग्जाम्पल है हमें, आई थिंक टूडेज एजुकेशन इज एनिमल्स। नेक्स्ट है, जैसे मान के चलो ये किस किस के लिए इन्वर्टेड कॉमा लिया जाता है, जैसे ऐसे है, स्टोरी है, पोइम है, कोई टाइटल है। तो कोई भी हम निबंध लिखते हैं या फिर हम कोई कहानी लिखते हैं, हम कोई कविता लिखते हैं, तो उनमें ये इन्वर्टेड कॉमा ज्यादा काम में लिया जाता है।